हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। जानेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो इफ़ टू और मोर कंप्रेसर्स आर यूज्ड टू कंप्रेस द एयर साइमल्टेनियसली in order to accommodate more volume of air at higher pressure, then it is called multi stage compressor। मतलब एक कंप्रेसर से ज़्यादा, मतलब कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर में हम लोग देखे थे कि एक कंप्रेसर का यूज करते थे। यहाँ पर हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्रेसर को एक साथ जोड़ करके एयर को कंप्रेस करते हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट मोर वॉल्यूम ऑफ एयर एट हायर प्रेशर, ताकि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को जो हम लोग है कंप्रेस कर सके हाई प्रेशर पे, तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द टेम्परेचर राइजेस विच कॉज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट। क्या होता है कि जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उस समय जो है टेम्परेचर राइज करता है और थर्मल एक्सपेंशन होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में, है ना। अल्टीमेटली डैमेजेस टू द मूविंग पार्ट, और जैसे ही थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी मैकेनिकल पार्ट है उसको डैमेज कर देता है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ इंटरकूलर। जैसे कि ये एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर का डायग्राम है, ये कंप्रेसर 1 है, ये कंप्रेसर 2 है। पहले जो है फर्स्ट कंप्रेसर जो है एयर को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करता है तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जो कि अगर डायरेक्टली कंप्रेस्ड एयर को सेकंड कंप्रेसर में यूज करेंगे तो वहाँ पे कुछ थर्मल जो है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से डैमेजेस हो जाएगा कंप्रेसर 2 में। सो इसलिए हम लोग इंटरकूलर यूज करते हैं। इंटरकूलर क्या करता है, जो भी एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर 1 में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो उसको हम लोग फिर इंटर कूलर से पास कराते हैं। इंटर कूलर में क्या होता है कि जो भी हीट होता है कंप्रेस्ड एयर का, उसको रिलीज़ कर देते हैं इंटर कूलर की हेल्प से, और जो है फिर कूल हो जाता है एयर। वो फिर कंप्रेस्ड एयर जो है इंटर कूलर से पास होकर के वो कंप्रेसर 2 में डालते हैं। फिर कंप्रेसर 2 में वर्किंग के कारण वो फिर से और ज़्यादा कंप्रेस्ड हो सकता है, ताकि हाई प्रेशर हम लोग गेन कर सकें। तो ये था कंप्रेसर, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो अभी हमने देखा कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में हम लोग इंटरकूलर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरकूलर का फंक्शन क्या होता है। तो इंटरकूलर रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देयर इज सम डिक्रीज इन कंप्रेसर वर्क ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। इंटरकूलर में क्या होता है कि इंटरकूलर जो हीट को रिजेक्ट करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होगा और हीट को रिजेक्ट करेगा, एंड देयर इज सम डिक्रीज इन कंप्रेसर वर्क ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो इंटरकूलर क्या करता है, उसका वर्क को भी कम कर देता है ना, उसका वर्क को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। अब नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल गेट डिक्रीज, इसलिए जो है चूँकि इंटरकूलर क्या करता है, कंप्रेसर वर्क को डिक्रीज करता है, तो इसलिए जो है नेट वर्क होता है कंप्रेसर में वो इंटरकूलर की वजह से डिक्रीज कर जाता है। तो ये है फंक्शन ऑफ इंटरकूलर। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय मल्टी स्टेज कंप्रेसर। जो मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसके थ्रू वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए मल्टी स्टेज कंप्रेसर में अगर दो कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, अगर C1 C2, ये इंटरकूलर,
अगर 2 कंप्रेसर है और उसमें इंटरकूलर लगा हुआ है तो हम लोग वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क। तो क्या करेंगे, वर्क डन बाई कंप्रेसर 1 प्लस वर्क डन बाई कंप्रेसर 2, तो दोनों के वर्क डन को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क डन बाई मल्टी स्टेज कंप्रेसर। सो हम लोग जानते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन निकाल सकते हैं कैसे, चेंज इन इंथैल्पी मीन्स H2 माइनस H1, H डिनोट्स इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, तो इससे निकलेगा हमारा टोटल वर्क डन। तो अब इंथैल्पी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो चेंज इन इंथैल्पी को कैसे लिख सकते हैं, CP डेल्टा T, तो ये हमको मिलेगा चेंज इन इंथैल्पी, क्योंकि H जो होता है इसको CP इंटू T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी लेना है तो CP डेल्टा T, डेल्टा T मीन्स डेल्टा T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी। अब जो भी चेंज हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, CP T2 माइनस T1 प्लस CP T4 माइनस T3। अब यहाँ पे T1 को अगर कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा हमको, CP इंटू T1, अब ब्रैकेट T2 बाई T1 माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर T1 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 से और डिवाइड कर देते हैं T1 से, ताकि यहाँ से एक T1 जो है कॉमन आ जाए और बाकी यहाँ पे T1 बच जाएगा। तो T2 बाई T1 माइनस 1 प्लस यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, T3 को कॉमन ले लिया तो बचा T4 बाई T3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा CP, क्योंकि CP दोनों में सेम है तो CP को कॉमन ले लिए। तो अब क्या बचा, CP को बाहर निकाल दिए तो T1 इंटू T2 बाई T1 माइनस 1 प्लस T3 इंटू T4 बाई T3 माइनस 1, क्योंकि ये है हमारा टोटल वर्क जो कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर 2 कंप्रेसर हो। इसी तरह अगर 3 कंप्रेसर हो तो 3 कंप्रेसर के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं। तो इफ़ वी यूज़ परफेक्ट इंटरकूलर, अगर हम लोग परफेक्ट इंटरकूलर यूज करते हैं देन T1 इक्वल टू T3, जब हमारा इंटरकूलर परफेक्ट हो, मतलब कि वर्क को जो है डिक्रीज अगर नहीं करे तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, T1 इक्वल टू T3, टेम्परेचर जो होगा सेम होगा, तो उससे क्या होगा कि हम लोग T1 की जगह T3 की जगह T1 लगा सकते हैं। यहाँ तो T1 है ही, यहाँ T3 था T1 लगा दिए, यहाँ भी T3 है T1 लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्क टोटल वर्क इक्वल टू CP इंटू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T4 बाई T3 माइनस 2, चूँकि T4 बाई T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T4 बाई T1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क डन इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर, जब 2 कंप्रेसर यूज करें एक साथ तब। सो इस तरह से हम लोग टोटल वर्क डन बाई ए मल्टी स्टेज कंप्रेसर निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्री एयर डिलीवरी। तो जानेंगे फ्री एयर डिलीवरी क्या होता है। फ्री एयर डिलीवरी इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू कंपेयर द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंप्रेसर। चूँकि फ्री एयर डिलीवरी जो है ये इसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं टू कंपेयर द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंप्रेसर। अलग अलग कंप्रेसर का हैंडलिंग कैपेसिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग फ्री एयर डिलीवरी को यूज करते हैं।
इट इज़ द वॉल्यूम दैट इज़ डिलीवर्ड व्हेन रिड्यूस टू 1 बार प्रेशर एट 15 डिग्री टेम्परेचर। क्या करते हैं कि ये क्या करता है, ये वॉल्यूम बताता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग डिलीवर कर सकते हैं जब कंप्रेसर का जो प्रेशर है 1 बार से रिड्यूस कर दिया जाए और टेम्परेचर 15 डिग्री हो। 15 डिग्री टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमारा कंप्रेसर डिलीवर कर सकता है। इस चीज़ का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंप्रेसर में। तो अगर पीवी डायग्राम देखें तो ये हमारा पीवी डायग्राम फॉर फ्री एयर डिलीवरी है ना, ये हमारा हो गया पीवी डायग्राम। तो वही फ्री एयर डिलीवरी जो है क्या करता है, अलग अलग कंप्रेसर का हैंडलिंग कैपेसिटी और कितना एयर को डिलीवर कर सकता है अगर कंप्रेसर का प्रेशर 1 बार से रिड्यूस कर दें तो, है ना। तो इसी को कहते हैं फ्री एयर डिलीवरी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्री एयर डिलीवरी क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।